भाजपा के गढ़ में जमकर चली साइकिल। सपा का गढ़ कहे जाने वाली मुरादाबाद लोकसभा पर इस बार भाजपा की जीत के रास्ते आसान नहीं हैं। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में भी इस बार साइकिल खूब चल रही है। जहां भाजपा भक्त अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, वहीं सपा समर्थक भी इस बार मुरादाबाद में साइकिल की रफ्तार को तेज बताकर गठबंधन की जीत के दावे कर रहे हैं। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में दोपहर 1 बजे तक 35.25% मतदान हो चुका है। यहां भाजपा और सपा में सीधी टक्कर देखी जा रही है। केजी के इंटर कॉलेज के मतदान केंद्र पर जब मतदाताओं से बात की गई तो उन्होंने राम मंदिर और हिंदू राष्ट्र के नाम पर अपना मतदान करने की बात कही। वहीं हिंदू बाहुल्य इस मतदान केंद्र पर पहली बार समाजवादी पार्टी का वर्चस्व देखने को मिला। पहली बार बड़ी संख्या में सपा के एजेंट और हिंदू बाहुल्य मतदान केंद्रों पर दिखाई दिए। इसका एक कारण सपा से पहली बार हिंदू प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारना भी बताया जा रहा है। बहरहाल टक्कर में सपा और भाजपा है, लेकिन कौन मुरादाबाद का किंग बनेगा, इसका फैसला 4 जून को ही होगा। लेकिन अगर साइकिल जीती तो मुरादाबाद के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब एक नॉन मुस्लिम प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज करा पाएगा। सुविधाएं तो खैर बहुत अच्छी हैं, लेकिन जिस हिसाब से प्रचंड गर्मी का प्रकोप एकदम से पैदा हुआ है, उस हिसाब से सुविधाएं बहुत कम है। जनता को इस बारे में कई परेशानी हो रही है। पीने का जल नहीं दिख रहा, कहीं पे कोई शेड नहीं है, ये थोड़ी दिक्कत है। बाकी ओवरऑल मतदान सही है, अपने चरम पे है। क्या लग रहा है किसकी सरकार बन जाएगी? ये तो आपको 4 तारीख को पता लगेगा सरकार किसकी बनेगी। यहाँ पर जो मुरादाबाद में लोकल मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर मतदान हुआ है? मुरादाबाद में जो मेन मुद्दे हैं वो विकास ही है और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के बारे में, जैसे बुद्ध बाजार का है मेन मुद्दा, कांट रोड का है, सड़कें टूट गई हैं, बनी नहीं हैं। लेकिन धीरे टाइम लगता है इन चीज़ों में। अब देखिए जनता इसको किस रूप में लेती है, जनता के ऊपर है। वो 4 तारीख को आपके सामने आ जाएगा, जनता ने उसको पॉजिटिव लिया है या नेगेटिव लिया है। पुष्पेंद्र कुमार। पुष्पेंद्र जी, कैसा मतदान चल रहा है, क्या सुविधाएं हैं और किसकी तरफ से लग रहा है किस सरकार बनेगी? सरकार बीजेपी की बनेगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। गठबंधन भी कह रहा है कि इस बार सरकार हमारी आ रही है। नहीं, गठबंधन कहता है लेकिन विकास के नाम पर वोट मिलेगा। हमारे राम मंदिर भी नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मतदान हो रहा है। सर्वेश जी जीत रहे हैं, सर्वेश जी जीत रहे हैं। स्थानीय मुद्दे कुछ हैं यहाँ पर? स्थानीय सब मुद्दे सब ठीक है, यहाँ सब सही चल रहा है, विकास करा है सरकार ने। शुभ नाम है भैया आपका? मेरा नाम दीपक कुमार जाटव है। दीपक जी, कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का? आज किसे देखते लग रहा है किसकी सरकार बनने? पूरे देश में मोदी जी का बहुत अच्छा इस बार जो 10 साल के कार्य हैं मोदी द्वारा, और जनता भी जो काम मोदी जी ने 10 सालों में किए हैं उसको अपने मत के द्वारा पूरा समर्थन देके 10 सालों के कार्यों का ऋण चुकाएगी मोदी जी के पक्ष में। गठबंधन भी कह रहा है कि कई सीटें कर रहे हैं, वैसे नहीं, गठबंधन का मामला कुछ नहीं है, आपकी बात बेकार की बात है। यादव परिवार सिर्फ सेवई तक सीमित है, उससे ज़्यादा नहीं। बीपीएस लोचब। किसकी इस बार सरकार बन रही है, कैसा लग रहा है? सरकार तो मोदी जी की ही बनेगी और मतदान किन मुद्दों पर मतलब आज का चुनाव रहा है? विकास के मुद्दों पर है, देश के हित के लिए है, देश की सुरक्षा के लिए है और आम जनता के लिए है, गरीब जनता के लिए है, विकास के लिए है और आपसी भाईचारे के लिए है। गठबंधन भी दावे कर रहा है कि हम भी जीत रहे हैं। गठबंधन तो कुछ भी नहीं है, वो तो आपको सबको पता है। कांग्रेस की बहुत कम सीटों पर खड़ी है और सपा का भी सफाया हो गया है और बाकी सब पहले ही निकल चुके हैं। सरकार तो मोदी जी की ही बनेगी। मेरा नाम रीता कश्यप, महानगर उपाध्यक्ष। कैसा है चुनाव इस बार, किन मुद्दों? बहुत बढ़िया है और सब सुविधाएं दे रहे हैं, तो हमारी तो बीजेपी निकलेगी। सुविधाएं दी है और महिलाएं इतनी सुरक्षित है कि रात में किसी भी समय आ जा सकती हैं। विपक्ष ने यहाँ से भी महिला प्रत्याशी उतारी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सर्वे भैया निकलेंगे और डंके की चोट पे निकलेंगे। बीजेपी 400 के पार है और है और होके रहेगी बीजेपी। नाम है मेरा सतीश सैनी। देखिए सर, माहौल तो ये है कि एक युवा के स्तर पे माहौल है ये, ठीक है ना। चुनाव युवा के स्तर पे है। अब युवा कहाँ जाएगा इसको तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये है कि अगर युवा अपने आप को जागरूक समझेगा, उससे आगे बढ़ना है, तो ये माहौल वहीं जाएगा। बस किसकी टक्कर लग रही है? टक्कर जो है रुचि वीरा जी की और सर्वे जी की टक्कर लग रही है। बसपा प्रत्याशी कहीं नहीं है? नहीं, कहीं नहीं है।
किन मुद्दों पर यहाँ का चुनाव हो रहा है? ये यहाँ मुद्दा वही हो रहा है, तो कुछ तो एक हमारा कबरगबनी पुल है, ठीक है ना, मेन मुद्दा वो कबरगबनी पुल है। जो आदमी यहाँ से जाएगा इतना पेट्रोल फूकता है, बाजार में जाएगा जाम लगते हैं, कम से कम आधा लीटर पेट्रोल उसका फूक जाता है, ठीक है, जाते हुए। बच्चे बेचारे का एग्जाम होता है, जाम लग जाए, उसका एग्जाम भी छूट जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये जो मेन मुद्दा जो है, ये जागरूक एक युवा का है। युवा अगर जागरूक होगा तो सीट उसी की निकलेगी। सुनील, कैसा चुनाव चल रहा है और किसको लग रहा है हार जीत? युवा अपना जो भी वोट किसी को डालेगा वही जीतेगा। वैसे तो इंडिया गठबंधन ही की सरकार लग रही है ऐसे। मुरादाबाद से जी, विकास कुछ भी नहीं करा है बीजेपी ने। भाजपा भी दावे कर रहा है कि हम 400 पार होंगे। नहीं, ये दावे तो कुछ भी कर सकता है कोई भी। स्थानीय सारी सड़कें नहीं हो गई, सब कुछ सही हो गया, विकास नहीं हुआ तो क्या हुआ? स्थानीय मुद्दे क्या है? विकास को पर नाली बहुत जाम बढ़िया, अभी देख लो पानी भर पड़ा है कई जगह, विकास कहीं हो ही नहीं रहा। लोगों को आने की दिक्कत होती है, हमारे एग्जाम होते हैं तो रास्ते से बहुत लंबा घूम करना पड़ता है हमें। ये स्मार्ट सिटी में नालियों पे ध्यान नहीं दिया गया? नहीं, किसी शिकायत करी आज तक? यहाँ के लोगों ने करी नहीं करी है तो पता नहीं फिलहाल। लेकिन सफाई की व्यवस्था आपको नहीं लगता कि ठीक नहीं है। मेरा नाम संजय अरोरा है। संजय जी, क्या किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और क्या लगता है किसकी जीत होगी? मुद्दा विकास का है और विकास बहुत अच्छा हो रहा है, कोई कमी नहीं है। पुल की भी बनने स्वीकृत हो गया, ये कबूल करने का स्वीकृत हो गया। कुछ ही दिन में जून का इन्होंने टाइम दिया है, जून का बन जाएगा। क्या महंगाई बेरोजगारी को लेकर कुछ लगता है? बेरोजगारी तो है ही है, बेरोजगारी में तो कोई बात नहीं, बेरोजगारी तो है ही, लेकिन उसके साथ भी मुद्दे भी हैं और सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद भी मोदी सरकार ही आएगी। मोदी सरकार में अब आप 12 बजे 1 बजे तक लेडीज घूम सकती है, खुलेआम जा सकती है। बाबा जी का जमाना है और इनके जमाने में खुलेआम लूट लिया करते थे, समाजवादी की पार्टी में खुले लूट लिया करते थे, कोई वो नहीं थी। बाबा जी की सरकार में कोई हाथ तो लगा दे, कोई आंख उठा के तो देख ले, कोई नहीं देख सकता। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाएं और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।